अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14 स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ the following equations which lie in zero to 2 पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं 0 से 2 पाई के दरमियान, यहाँ 0 से 2 पाई तक और 0 से 360 डिग्री तक। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने 0 से 2 पाई तक के जो सॉल्यूशंस हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को पिक करते हैं, साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिस पे हमारे पास जो आंसर है वो माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आता हो। तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो साइन x है वो नेगेटिव वैल्यू गिवन है, माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास जो 0 से 2 पाए जिसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास किस किस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम रेफरेंस एंगल देखेंगे कि किस एंगल पे हमारे पास जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3/2 आती है। सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव इन, स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन एक्स है वो चूँकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स with reference angle x equals to π/3 रेडियंस और 60 डिग्री। तो स्टूडेंट 60 डिग्री या π/3 पे हमारे पास जो साइन x है उसका आंसर स्क्वायर रूट 3/2 आता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे चूँकि साइन नेगेटिव है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसके हमारे पास दो सॉल्यूशंस निकलेंगे, एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला हमारे पास है पाई प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा पाई प्लस π/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 4π/3। और इसके साथ स्टूडेंट्स यहीं पे हम इसका जो फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन है वो भी फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं 2 पाई माइनस x और 2 पाई माइनस रेफरेंस वैल्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2 पाई माइनस रेफरेंस वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है π/3। तो इसको पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 5 π/3 या 5 π/3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके दो सॉल्यूशंस आ गए, एक हमारे पास है 4 π/3 और एक है हमारे पास 5 π/3। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा इक्वल्स टू 4 π/3 कॉमा 5 π/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन सेट आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारे पास है कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू 2। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोसेकेंट है, कोसेकेंट चूँकि साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसको स्टूडेंट्स हम साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा, और राइट साइड पे जो वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी 1/2। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन है वो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो है पॉजिटिव। तो एक तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि किस एंगल पे हमारे पास 1/2 वैल्यू आती है, रेफरेंस एंगल, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि साइन कहाँ कहाँ पे किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। सो सिंस साइन थीटा is positive in first and second quadrant, with reference angle थीटा इक्वल्स टू π/6 रेडियन और 30 डिग्री। सो थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास है π/6 जो कि हमारा रेफरेंस एंगल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसके दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन है वो चूँकि रेफरेंस एंगल इटसेल्फ होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा थीटा इज इक्वल्स टू π/6। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट में भी सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स अगर हम देखें सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला जो है हमारे पास एंगल निकालने के लिए वो हमारे पास है पाई माइनस थीटा और पाई माइनस रेफरेंस वैल्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा पाई माइनस π/6। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 5 π/6। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन आ गया। तो फाइनली हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू π/6 कॉमा 5 π/6।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है सीकेंट एक्स इक्वल्स टू -2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सीकेंट एक्स इक्वल्स टू -2। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें सीकेंट जो है वो कॉज का रेसिप्रोकल है, तो इसको स्टूडेंट्स हम कॉज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम बोथ साइड पे लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास बनेगा कॉज एक्स, और राइट साइड हमारे पास आएगी -1/2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको हम कॉज के लिए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तो हम रेफरेंस एंगल देखेंगे कि किस एंगल पे हमारे पास वैल्यू 1/2 आती है, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे पास कॉज जो है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सिंस कॉज एक्स इज नेगेटिव in second and third quadrants, with reference angle और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस एंगल हमारे पास है 60 डिग्री या π/3 रेडियंस, x इक्वल्स टू π/3 रेडियंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसके दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, एक है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक है इसका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है π-x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा π-π/3। तो इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास बनेगा 2π/3। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसका जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे π+x या π+ रेफरेंस वैल्यू, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा π + π/3। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 4π/3। तो ये स्टूडेंट्स चूँकि नेगेटिव था सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका सॉल्यूशन बना 2π/3 और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास इसका सॉल्यूशन बना 4π/3। सो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आया इक्वल्स टू, तो चूँकि दो स्टूडेंट्स वैल्यूज़ हैं 2π/3 रेडियंस कॉमा 4π/3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन सेट आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, और पार्ट नंबर 4 हमारे पास है cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन में रेशो है वो है कोटेंजेंट थीटा। तो कोटेंजेंट को चूँकि हम टेंजेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो अगर हम इसको टेंजेंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम बोथ साइड्स पे इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को पिक करते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कोटेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है टेंजेंट वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये लेफ़्ट साइड स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी टेंजेंट थीटा और राइट साइड स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी √3/1। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो रेशो गिवन है इसकी जो वैल्यू है √3 ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसका रेफरेंस एंगल के किस एंगल पर हमारे पास जो टेंजेंट की वैल्यू √3 होती है, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास जो टेंजेंट है वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट रेशो है एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और एक ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि इसके हमारे पास एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन मिलेगा और एक इसका हमें थर्ड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन मिलेगा। सो सिंस टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव in first and third quadrants with reference angle theta equals to π/3 रेडियंस और 60 डिग्री। तो चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट की वैल्यू √3 है वो 60 डिग्री या π/3 रेडियंस पे आती है, तो इसलिए हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है वो हमारे पास है π/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। एक सॉल्यूशन हमारे पास है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और जो दूसरा सॉल्यूशन है इसका वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स चूँकि जो रेफरेंस एंगल है वो इटसेल्फ ही होता है, तो इसलिए हमारे पास जो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका जो सॉल्यूशन है वो बनेगा π/3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन देखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का स्टूडेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है π+θ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स थीटा जो है वो रेफरेंस एंगल है, तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल जो कि π/3 है उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा π+π/3। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास वैल्यू आएगी 4π/3 रेडियंस। तो स्टूडेंट्स इसका हमने एक फर्स्ट और एक थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकाल लिया जो कि आए π/3 और 4π/3। सो फाइनली इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो बनेगा सॉल्यूशन सेट π/3, 4π/3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया और इसके साथ ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया।
तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व किया, जिसमें हमने 0 से 2 पाई रेडियंस या 0 से 360 डिग्री तक गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।